कहानी अत्याचारी बहू का अंतर्मंथन, शिव भक्ति से जीवन का पुनर्जन्म। गांव शिवपुर, छोटा सा गांव जहां हर सुबह शिव मंदिर की घंटियों से होती थी। मंदिर से लगे घर में रहती थी अन्नपूर्णा देवी, एक वृद्ध विधवा जिसकी संतान तो विदेश में थी, पर उसकी आत्मा शिव के चरणों में ही बसती थी। घर छोटा था मगर सच्चे विश्वास और नियम से भरा हुआ। अन्नपूर्णा देवी का जीवन सादा था। हर दिन सुबह 4 बजे उठकर स्नान, फिर बेलपत्र, दूध और गंगाजल के साथ शिवजी की पूजा, उपवास, सोमवार की कथा और हर शिवरात्रि पर व्रत करना, यही उसका जीवन था। गांव वाले उन्हें शिव की बेटी कहते थे, लेकिन शहर से एक बहू आई कविता, जो सुंदर तो थी पर उतनी ही घमंडी भी। उसके हाथों में महंगे फोन, होठों पर लाल लिपस्टिक और मन में पुराने रीति रिवाजों के लिए जरा भी सम्मान नहीं। वो कहती, सासू जी, ये सब पूजा पाठ अब गांव के लोग करते हैं, मैं तो मॉडर्न और प्रैक्टिकल हूँ। कविता के पति राजेश नौकरी में व्यस्त थे, अक्सर विदेश में रहते। घर में सास बहू थी और अब कविता के अत्याचारों की शुरुआत। पहले कविता ने पूजा में खलल डालना शुरू किया। ये क्या, हर सुबह घंटी बजाकर पूरे मोहल्ले को जगा देती हैं। मेरे महंगे परफ्यूम में बेलपत्र की गंध मिल गई। मेरे बेडरूम में अगरबत्ती क्यों जलाई। धीरे धीरे उसने पूजा का सामान हटवा दिया। शिवलिंग को पत्थर कहकर पूजा स्थान से बाहर फेंकवा दिया। एक दिन अन्नपूर्णा देवी सोमवार का व्रत कर रही थीं। सारा दिन जल भी नहीं पिया। शाम को शिवलिंग पर दूध चढ़ा रही थीं। कविता चीख पड़ी, ये क्या बर्बादी है, दूध फेंक दिया। बच्चे भूखे मरते हैं और आप लोग पत्थर पर दूध उड़ेलते हो। उसने गुस्से में शिवलिंग को उठाकर बाहर फेंक दिया। अन्नपूर्णा देवी कांप उठीं। उन्होंने रोते हुए कहा, बेटी, ये शिव नहीं, मेरे ईश्वर हैं, जो मेरी सांसों में बसे हैं। कविता बोली, अगर सच में भगवान है तो बचा ले तुम्हें मुझसे। अगले दिन कविता ने सास के कमरे में तोड़फोड़ करवाई। कहा, अब ये पूजा पाठ, व्रत, उपवास इस घर में नहीं होंगे। मैं मंदिर में शादी नहीं करके आई थी, किसी आश्रम में नहीं। सासू माँ कुछ नहीं बोली, बस शिव का नाम लिया और रो पड़ी। फिर एक दिन कविता ने हद पार कर दी। उसने गांव की औरतों को बुलाकर सास को घर से निकाल दिया। ले जाओ अपनी इस शिवभक्त देवी को, ये घर अब मेरा है और मैं ऐसे अंधविश्वास की गुलाम नहीं बनूंगी। अन्नपूर्णा देवी, जिनके शरीर में अब हिम्मत भी कम थी, मंदिर के पीछे एक टूटी झोपड़ी में जाकर रहने लगी। वहीं शिवलिंग की स्थापना की और अब हर दिन वो बिना खटिया के ठंडे फर्श पर बैठकर अपने शिव से बात करती। वो कहती, भोलेनाथ, आपने जो दिखाया वह आपकी इच्छा है। मैं अब आपके चरणों में ही हूँ। मेरी बहू पर कृपा करना, उसे सही राह दिखाना। और उधर कविता घर की मालकिन बनकर हंस रही थी। उसे लगता था अब सब उसके नियंत्रण में है, पर उसे क्या पता था, जिसे उसने अपमानित किया वही साक्षात शिव भक्ति थी, और शिव का न्याय कभी टलता नहीं। कविता अब घर की रानी बन गई थी। हर दिन नए वस्त्र, सौंदर्य प्रसाधन और अपने मित्रों को घर बुलाकर पार्टियां करना, यही उसका दिनचर्या बन गई थी। वो कहती, अब ये घर मेरी मर्जी से चलेगा, ना कोई पूजा, ना व्रत, ना भोलेनाथ। पर जिस दिन उसने शिवलिंग को अपमानित कर घर से निकाला, उसी रात से घर में विपत्तियां शुरू हो गईं। सबसे पहले घर का हैंडपंप सूख गया। टंकी से पानी आना बंद हो गया। पड़ोसी बोले, ये तो कभी नहीं हुआ था। अन्नपूर्णा देवी जब तक थी, शिवजी की कृपा से घर में कभी पानी की कमी नहीं हुई। कविता हंसी, अंधविश्वास, ये सब बोरिंग बातें हैं। पर जब 3 दिन तक पानी नहीं आया और नगर पालिका का टैंकर भी उनके घर के आगे से निकल गया, कविता को क्रोध आया। अब बिजली गुल हो गई, पर सिर्फ उसी घर में। विद्युत विभाग ने कहा, मैडम, समझ नहीं आ रहा, सब ठीक है, फिर भी करता रहा है। कविता चिल्लाई, ये सास की चाल है, उसने कुछ कर रखा होगा, काला जादू। अब कविता को रात रात भर नींद नहीं आती। हर रात उसे एक ही सपना आता, एक बूढ़ी औरत शिवलिंग को पकड़कर रो रही है और चारों ओर आग की लपटें हैं।
एक विशाल त्रिशूल हवा में घूम रहा है और एक आवाज कह रही है, जिसने भक्त को निकाला वो अब खुद निकलेगी। कविता चिल्ला उठती, नहीं नहीं, ये सपना नहीं, ये श्राप है। कविता अब अकेली हो गई थी। राजेश विदेश से लौट नहीं पा रहा था। फोन बंद, दोस्तों ने आना बंद कर दिया, पड़ोसी भी दूरी बनाने लगे। हर दिशा से तिरस्कार मिलने पर कविता एक दिन शिव मंदिर की ओर देखने लगी। मंदिर के पीछे एक झोपड़ी थी और वहीं बैठी थी अन्नपूर्णा देवी ध्यानस्थ। उनके शरीर पर फटे वस्त्र, पैरों में छाले और हाथ में जलपात्र, पर चेहरा शांत, जैसे खुद शिव उनके भीतर हो। कविता चुपचाप गई और दूर से देखती रही। पहली बार उसका अहंकार टूटने लगा। वह कहती है, मैंने जिसे घर से निकाला वह आज भी मुझे श्राप नहीं दे रही, उल्टा मेरे लिए शिव से प्रार्थना कर रही है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर अभी अहंकार पूरी तरह नहीं गया था। वह लौट गई चुपचाप। रात को फिर सपना आया। अब की बार शिव स्वयं प्रकट हुए, त्रिशूल लिए, क्रोध से भरे और बोले, जिसने मेरी भक्त को दुख दिया अब वही उसका पथ खोजेगी। जब तक हृदय से क्षमा ना मांगेगी शांति नहीं पाएगी। कविता नींद से जागी, कांपते हाथ, पसीना, भय। अब वो जान चुकी थी उसका उद्धार अब केवल शिव भक्ति में है। कविता अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके जीवन में अब केवल अकेलापन, पछतावा और डर बचा था। वह दिन रात मंदिर के बाहर बैठने लगी। एक दिन उसने पास ही बैठी अन्नपूर्णा देवी को देखा। उनके होठों पर शिव नाम का जप था, आंखें बंद थीं और चेहरा शांत। कविता ने पहली बार शिव का स्वरूप किसी इंसान में देखा। कविता चुपचाप उनके पास गई, बिना कुछ कहे जमीन पर झुककर उनके पैरों में गिर पड़ी। माँ, मैं पापिन हूँ। आपने तो कुछ नहीं कहा, फिर भी मेरे साथ सब कुछ बुरा हो रहा है। मेरे जीवन से सब कुछ चला गया, पर अब मुझे सिर्फ आप चाहिए और शिव। अन्नपूर्णा देवी ने आंखें खोली और मुस्कुरा दी। जिसका हृदय बदल जाए वो मेरी बहू नहीं, शिव की साक्षात बेटी होती है। अब कविता ने हर दिन मंदिर जाना शुरू कर दिया। वह झाड़ू लगाती, फूल चढ़ाती, घंटी बजाती और सबसे पीछे बैठकर रोती। शिवरात्रि की रात कविता ने उपवास रखा, पूरे दिन पानी भी नहीं पिया। मंदिर में भजन हो रहे थे। अन्नपूर्णा देवी की आंखें नम थीं। कविता ने शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए कहा, भोलेनाथ, मैंने आपकी भक्त को घर से निकाला, अब मैं खुद भी घर से निकल आई। मुझे क्षमा करो, मैं आपकी सेवा में रहूंगी, सासू माँ की सेवा करूंगी। अचानक शिवलिंग से एक हल्की रोशनी निकली। चारों ओर लोगों ने देखा जैसे किसी ने दीपक जलाया हो, पर किसी ने छुआ भी नहीं। मंदिर के पुजारी बोले, ये शिव की स्वीकृति है। जिसने दिल से क्षमा मांगी उसे शिव ने अपना लिया। अब अन्नपूर्णा देवी ने कविता का हाथ थामा। चलो बेटी, अब चले घर। कविता रो पड़ी, क्या आप मुझे माफ कर चुकी हैं? मैंने तो तुम्हें कभी दोषी माना ही नहीं। दोष तो अहंकार का था जो अब शिव की भक्ति में गल चुका है। गांव वालों ने फूल बरसाए। आज 2 शिव भक्त एक साथ लौट रहे हैं, एक माँ एक बेटी। कुछ महीने बाद राजेश भी लौट आया। वह अपनी माँ और पत्नी को देखकर दंग रह गया। दोनों के चेहरों पर शांति, प्रेम और भक्ति का अद्भुत मेल था। कविता अब हर सुबह सबसे पहले सास के पैर छूती और कहती, माँ, आप मेरे लिए शिव से भी बढ़कर हैं, क्योंकि आपने ही मुझे शिव तक पहुँचाया। कहानी का सार, अहंकार चाहे कितना भी ऊंचा हो, शिव की भक्ति के आगे झुकता है। जिसने सच्चे मन से पश्चाताप किया, शिव उसे अपनाते हैं। और जब सास बहू के रिश्ते में भक्ति का रंग चढ़ता है, तब घर स्वर्ग बन जाता है।